नमस्कार साथियों। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्लास 12th अकाउंट्स का टॉपिक है। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और टॉपिक है हमारा फोर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार। तो जो शेयर्स हैं आपके या तो पार पे इशू होते हैं या प्रीमियम पे इशू होते हैं। पार का मतलब होता है फेस वैल्यू, यानी जो उनकी वैल्यू डिसाइड की गई है 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, उसी वैल्यू पे आगे बेचना है उसको। ठीक है, जिस वैल्यू से वो रजिस्टर्ड हुए हैं तो वो कहलाता है शेयर्स इशूड एट पार। शेयर्स इशूड एट प्रीमियम का मतलब क्या होता है कि जो उसकी फेस वैल्यू है, जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है, अगर उस वैल्यू से ऊपर आप बेचते हो उसको तो वो कहा जाएगा शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। डिस्काउंट पे आप शेयर्स ओरिजिनली इशू नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 में तो प्रोहिबिशन है कि आप डिस्काउंट पे शेयर ओरिजिनली इशू नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप री इशू कर रहे हो शेयर्स तो आप डिस्काउंट पे री इशू कर सकते हो। तो फोर फीचर एंड री इशू, इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं। हमारी लास्ट वीडियो में भी हमने फोर फीचर का मतलब पढ़ा था। मैं दोबारा फिर बता दूं कि अगर कोई शेयर होल्डर टाइम से अपनी इंस्टॉलमेंट नहीं दे पाता और उसके बाद जो उसको नोटिस मिल रहे हैं, जो उसको टाइम मिल रहा है, वो टाइम भी पूरा होने के बाद वो अगर अपने पैसे नहीं देता, अपनी इंस्टॉलमेंट्स नहीं देता शेयर्स की, तो उसके शेयर्स को फोरफीट कर दिया जाएगा। फोरफीट करने का मतलब है कि उन शेयर्स पे से उस व्यक्ति का राइट खत्म हो जाएगा। जो रजिस्टर मेंटेन करती है कंपनी, वहां से उस व्यक्ति का नाम काट दिया जाएगा कि भाई साहब आपके शेयर खत्म। और जो पैसा उसने पहले जमा करा रखा था कंपनी में कुछ पहले की इंस्टॉलमेंट्स का, उस पे कंपनी का अधिकार हो जाएगा, वो शेयर होल्डर को पैसा वापस नहीं मिलेगा। तो वो होता है फोर फीचर। ठीक है, तो फोर फीचर ऑफ शेयर का मतलब क्या हो गया कि किसी भी व्यक्ति का उस शेयर पर से राइट खत्म कर देना, अधिकार खत्म कर देना। ठीक है, री इशू का मतलब क्या होता है, री इशू, दोबारा से इशू कर देना। अब वो शेयर जो है कंपनी ने अपने पास जब आ गया, उसके पास उस व्यक्ति के अधिकार खत्म कर दिया, तो वो शेयर किसका हो गया, वो हो गया कंपनी का। अब कंपनी उसे दोबारा किसी व्यक्ति को बेच देती है तो वो कहलाएगा री इशू ऑफ शेयर्स। इसको अगर एक हम एग्जांपल से लिंक करें तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मैंने एक कार ली है इंस्टॉलमेंट्स पे। ठीक है, तो मान लो कुछ समय बाद अगर मैं उस कार की इंस्टॉलमेंट्स नहीं भर पाता हूं तो कंपनी क्या करेगी, वो कार उठा के ले जाएगी। तो जो वो कार उठा के ले गई उस पर से मेरा राइट खत्म हो गया, अब कंपनी का राइट है, तो वो कहलाएगा फोर फीचर। ठीक है, फिर कंपनी क्या करेगी, उसको उस कार को अपने पास कितनी सारी कारें इकट्ठी करेगी, तो वो उस कार को क्या करेगी, वापस मार्केट में किसी को बेच देगी। तो उसे हमने कहा है री इशू। ठीक है, तो फोर फीचर एंड री इशू। जर्नल एंट्री कर रहे हैं हम, तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी इसकी, जर्नल एंट्री हो जाएगी आपकी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो कैपिटल है उसे कम कर रहे हैं, जो हमने किसी को इश्यू किए हुए हैं शेयर्स उसको कम कर रहे हैं, कैपिटल कम कर रहे हैं, तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी आपकी। कैपिटल किस अमाउंट से डेबिट होगी, कैपिटल किस अमाउंट से डेबिट होगी, कैपिटल आपकी डेबिट होगी नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड, नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कॉल्ड अप, मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कॉल्ड अप। किस अमाउंट से होगी, नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड, जितने आप शेयर फोरफीट कर रहे हो, इनटू अमाउंट कॉल्ड अप। ठीक है, शेयर कितने फोरफीट कर रहे हो उसे मतलब क्या है भाई, जो पैसे नहीं देगा शेयर सिर्फ उसी के फोरफीट होंगे। ठीक है, सारे फोरफीट नहीं कर देंगे, जो व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है सिर्फ उसी के फोरफीट होंगे, इनटू अमाउंट कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब क्या होता है कि जो शेयर्स की वैल्यू है उसमें से कितना कंपनी ने अभी तक डिमांड किया है, नॉट मिला है, कितना डिमांड किया है। तो जो डिमांड किया है कंपनी ने, ठीक है, वो कहलाएगा अमाउंट कॉल्ड अप। जो डिमांड किया है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा अमाउंट कॉल्ड अप। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस जर्नल एंट्री को पूरा करेंगे। ठीक है, मान लीजिए एक शेयर 10 रुपए का है। ठीक है, 10 रुपए का है, तो हमें पता है कि जो पहली इंस्टॉलमेंट होती है उसे हम एप्लीकेशन कहते हैं, दूसरी इंस्टॉलमेंट को हम अलॉटमेंट कहते हैं, उसके बाद आती हैं कॉल्स। तो मान लीजिए दो कॉल्स हैं, एक फर्स्ट कॉल है और एक फिर फाइनल कॉल है, इसे सेकंड एंड फाइनल कॉल भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, मान लो ये 2 रुपए की है, ये 2 रुपए की है, ये 3 रुपए की है और ये भी 3 रुपए की है। ठीक है, इसको इस तरीके से ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि 10 रुपए का जो है शेयर है टोटल, 2, 2, 3, 3, ये 4 इंस्टॉलमेंट बता दी गई है। तो कोई व्यक्ति, मान लीजिए इससे हमने कहा कि भैया एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन तो सारे देंगे ही देंगे तभी शेयर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन दे दी, हमने कहा भाई अलॉटमेंट, अलॉटमेंट इसने नहीं दी। ठीक है, और हम इसके शेयर्स को अलॉटमेंट के बाद ही क्या कर देते हैं, फोरफीट कर देते हैं।
हमने कहा कि भाई साहब अलॉटमेंट दे दो, इसने नहीं दिया अलॉटमेंट। हमने कहा भाई साहब टाइम हो गया, अलॉटमेंट दे दो, थोड़ा और टाइम ले लो, उसने तब भी नहीं दी। फिर हम कहेंगे जी भाई साहब हम आपका शेयर फोरफीट कर रहे हैं, ये टाइम लास्ट है आपके पास, पैसा दे दो, इसने तब भी नहीं दिया पैसा, तो शेयर फोरफीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बात यहाँ क्या कर रहे हैं, मेन हम बात कर रहे हैं अमाउंट कॉल्ड अप। तो कॉल्ड अप आप कैसे कैलकुलेट करोगे? शेयर आपका फोरफीट कहाँ हो रहा है? शेयर फोरफीट हो रहा है अलॉटमेंट के बाद। शेयर फोरफीट हो रहा है अलॉटमेंट के बाद, तो अलॉटमेंट के बाद तक, अलॉटमेंट तक आपने कितना पैसा मांगा है? तो 2 रुपया एप्लीकेशन पे और 2 रुपया अलॉटमेंट पे। तो अमाउंट कॉल्ड अप यहाँ कितना हो जाएगा? 4 रुपया। अमाउंट कॉल्ड अप यहाँ क्या हो जाएगा? मैं इसे यहाँ लिख देता हूँ, 4 रुपया। ठीक है, अमाउंट कॉल्ड अप हो जाएगा 4 रुपया। समझ में आ गई बात? अमाउंट कॉल्ड अप कितना हो जाएगा? 4 रुपया हो जाएगा आपका। कॉल्ड अप का मतलब जितना मांगा, 4 रुपये मांगा है, जिसमें से 2 मिल गया है और 2 नहीं मिला है, तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 4 रुपया जो डिमांड करी है। इसके बाद हम दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट मांगी, नहीं दी, फिर हमने फर्स्ट कॉल का समय भी आ गया तो हमने फर्स्ट कॉल भी मांगी, वो भी इसने नहीं दी, तो इसके शेयर हम कर रहे हैं फर्स्ट कॉल के बाद फोरफीट। कब कर रहे हैं फोरफीट? फर्स्ट कॉल के बाद। तो यहाँ कॉल्ड अप कितना हो गया? यहाँ इसने 2 रुपया दिया, फिर 2 रुपया नहीं दिया, फिर 3 रुपया नहीं दिया। तो कॉल्ड अप का मतलब हमने डिमांड कितना किया है, मांगा कितना है। तो मांगा कितना है? 3 + 2 + 2। ठीक है, तो यहाँ कितना हो गया? 7। तो कॉल्ड अप कितना हो गया? 7। अब कॉल्ड अप 7 है जिसमें 2 रुपया मिल चुका है और 5 रुपया नहीं मिला है। ठीक है, कॉल्ड अप 7 है यहाँ पर टोटल, जिसमें 2 रुपया मिल गया है और 5 रुपया नहीं मिला है। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। एप्लीकेशन मांगी, दे दी, अलॉटमेंट दे दी, फर्स्ट कॉल दे दी, फाइनल कॉल नहीं दी। ठीक है, तो फाइनल कॉल के बाद हम शेयर को फोरफीट कर रहे हैं। तो बेटा फाइनल कॉल के बाद अगर फोरफीट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा? 2 + 2 + 3 + 3। नहीं मिला, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। मांगा कितना है, कॉल कितना किया है, डिमांड कितना किया है? तो डिमांड कितना किया है? पूरा 10 रुपया। तो ये इसकी हो जाएगी कॉल्ड अप। तो आप कॉल्ड अप कैसे चेक करोगे? कॉल्ड अप आपने सिंपल तरीका है आपका चेक करने का, जहां पर शेयर फोरफीट हो रहे हैं, वो कह रहा है जी फोरफीट करो फर्स्ट कॉल के बाद, तो फर्स्ट कॉल से ऊपर का जितना भी अमाउंट है, फर्स्ट कॉल से ऊपर का जितना भी अमाउंट है यहां से, तो ये सारा कॉल्ड अप हो जाएगा। वो कह रहा है जी अलॉटमेंट के बाद, तो अलॉटमेंट से लेकर ऊपर तक, अलॉटमेंट से लेकर ऊपर तक। वो कह रहा है जी फाइनल कॉल के बाद, तो यहां से पूरा कैलकुलेट करना शुरू कर। ठीक है, तो कॉल्ड अप मतलब जितना आपने डिमांड किया है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कॉल्ड अप। तो एंट्री क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इसमें क्या आएगा? नंबर ऑफ शेयर फोरफीटेड इनटू अमाउंट कॉल्ड अप। 2 शेयर फोरफीटेड अकाउंट, 2 शेयर फोरफीटेड अकाउंट। इसके बाद क्या आ जाएगा आपका? 2 शेयर फोरफीटेड अकाउंट। क्या आ जाएगा? 2 शेयर फोरफीटेड अकाउंट। ठीक है, यहां क्या आता है? यहां आपका आता है अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, जो पैसा आप ऑलरेडी शेयर होल्डर से ले चुके हो। यहां क्या आता है? अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड, जो पैसा आप शेयर होल्डर से ऑलरेडी ले चुके हो, यहां वो पैसा आता है। यहां क्या आता है? जो पैसा आप ऑलरेडी शेयर होल्डर से ले चुके हो। तो अगर हम अपने इस फर्स्ट एग्जांपल की बात करें तो यहाँ ऑलरेडी हमने 2 रुपया ले चुके थे शेयर होल्डर से, तो 2 रुपया आएगा। अगर हम सेकंड एग्जांपल में जाएं तो यहाँ भी सिर्फ 2 रुपया ही मिला था, तो 2 रुपया आएगा। अगर हम अपने थर्ड एग्जांपल में जाएं तो यहाँ पर ये मिला था, ये मिला था, ये मिला था, तो 2 + 2 + 3 यानी कि 7 रुपीज मिले थे, तो यहाँ 7 रुपीज आएंगे। तो 2 शेयर फोरफीटेड अकाउंट में वो अमाउंट आता है जो ऑलरेडी हम शेयर होल्डर से ले चुके हैं। ठीक है, इसके बाद 2 शेयर कॉल इन अरियर। ठीक है, तो आपका यहां पर क्या आएगा? कॉल इन अरियर आएगा। इनकेस आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो आप यहाँ 2 शेयर अलॉटमेंट लिखोगे। इनकेस आपको क्या कहते हैं फर्स्ट कॉल नहीं मिली तो आप यहाँ फर्स्ट कॉल लिखोगे। फाइनल कॉल नहीं मिली तो फाइनल कॉल लिखोगे। ये सारा आएगा। यहाँ क्या आता है? अमाउंट नॉट रिसीव्ड। अमाउंट नॉट रिसीव्ड क्या आएगा यहाँ पर? क्या आएगा यहाँ पर? अमाउंट नॉट रिसीव्ड, जो पैसा आपको नहीं मिला। ठीक है, जो पैसा नहीं मिला। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन आपके साथ करने जा रहा हूं। ये क्वेश्चन मैं जो है आपकी स्क्रीन पे भी शेयर कर दूंगा। फिलहाल मेरे पास बुक है, ये टीएस ग्रेवाल है, 2017 एडिशन है ये, और 2017 एडिशन में जो है ये 45 है क्वेश्चन नंबर। तो इसमें लिखा हुआ है एक्स लिमिटेड। ये क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। ठीक है, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी कॉपी में, जिसके पास ये एडिशन नहीं है या जिसके पास ये बुक नहीं है। तो एक्स लिमिटेड फोरफीटेड
900 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। एक्स लिमिटेड ने फोरफीट किए हैं कितने, 900 शेयर फोरफीट किए हैं। 900 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच, 100 का एक था। फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30 पर शेयर, फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी 30 पर शेयर एंड द फर्स्ट कॉल 20 पर शेयर। ठीक है, उसने नॉन पेमेंट किस चीज की करी है, अलॉटमेंट नहीं दिया है 30 रुपीज का, फर्स्ट कॉल नहीं दी है 20 रुपए की। ठीक है, आगे वो कह रहा है सेकेंड एंड फाइनल कॉल ऑफ 25 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड, हैज नॉट बीन मेड मतलब क्या है, मतलब ये है भाई कि 100 रुपए का शेयर था, उस 100 रुपए में अलॉटमेंट 30 रुपीज की, अलॉटमेंट 30 रुपीज की नहीं मिली। ठीक है, फर्स्ट कॉल 20 रुपीज की नहीं मिली, अलॉटमेंट 30 रुपीज की नहीं मिली, फर्स्ट कॉल 20 रुपीज की नहीं मिली। और वो कह रहा है कि जो फाइनल कॉल है, जो फाइनल कॉल है 25 रुपीज की, ये बेटा हुई ही नहीं है। ठीक है, फाइनल कॉल हुई ही नहीं है। तो अगर हम देखें, अगर ये 100 रुपए का शेयर है, 25 यहाँ है, 20 यहाँ है, 30 यहाँ है, तो जो एप्लीकेशन मनी होगी वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बैलेंसिंग फिगर विच इज 25। अब इसके शेयर कहां फोरफीट हो रहे हैं बेटा, फर्स्ट कॉल के बाद। ठीक है, उसने कहा अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकंड कॉल हुई ही नहीं है, जो हुई ही नहीं है वो कॉल्ड अप नहीं हो सकता। तो इसका मतलब इसके शेयर फर्स्ट कॉल के बाद हो रहे हैं बेटा फोरफीट। तो फर्स्ट कॉल के बाद हो रहे हैं तो अमाउंट कॉल्ड अप कितना आ जाएगा, ये आपका अमाउंट कॉल्ड अप है। ये क्या है आपका, ये है अमाउंट कॉल्ड अप। ठीक है, तो ये आपका अमाउंट कॉल्ड अप हो गया। ठीक है, ये कॉल हुई ही नहीं है, अगर ये फाइनल कॉल भी नहीं देता और उसके बाद शेयर फोरफीट होते तो हम पूरा 100 रुपया लेते, लेकिन अभी हमारा अमाउंट कॉल्ड अप क्या है, ये है हमारा अमाउंट कॉल्ड अप 25 प्लस 30 प्लस 20 75। ये 25 कहां से आया भाई, 100 का शेयर है, 25 फाइनल कॉल हटा दो तो कॉल्ड अप 75 रुपया, 75 में 30 और 20 नहीं दिया उसने, 50 नहीं दिया, तो दिया कितना, 25 रुपए की एप्लीकेशन। ठीक है, तो आप जनरल एंट्री इसकी कैसे करेंगे, 45th क्वेश्चन है ये, टीएस ग्रेवाल 2017 एडिशन है ये। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा आपका शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यहां मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड 900, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड 900 मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कॉल्ड अप, मल्टीप्लाइड बाय अमाउंट कॉल्ड अप, तो अमाउंट कॉल्ड अप कितना है 75, 900 इंटू 75 तो कितना हो जाएगा ये, 9 5 जा 45, 4 कैरी किया, 9 7 जा 63, तो ये हो जाएगा 67,500। ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 900 इंटू 75 67,500। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। वैसे तो हम ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि कितना हमें मिला है, हमें यहाँ 900 इंटू 25 एप्लीकेशन मिली है, तो 900 इंटू 25 डायरेक्ट लिख सकते हैं। लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि अभी तो ये ठीक है, लेकिन कई जगहों पे जाके क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है आगे जाके, तो आप यहाँ हमेशा ना बैलेंसिंग फिगर निकालो, वो ज्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। इसके बाद क्या क्या नहीं मिला, हमें अलॉटमेंट नहीं मिली, तो हम लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हमें अलॉटमेंट नहीं मिली, कितनी नहीं मिली, 900 इंटू 30, 900 शेयर्स पे 30 रुपीज की, 900 शेयर्स पे 30 रुपीज की अलॉटमेंट नहीं मिली, तो 9 3 जा 27, 27,000। ठीक है, 9 3 जा 27, 27,000। ठीक है, टू हमें क्या नहीं मिला, हमें नहीं मिली फर्स्ट कॉल, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहां कितना आ जाएगा 900 इंटू 20, 900 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18,000, 900 इंटू 20 यानी 9 2 जा 18,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा आपका, ये 67,500 है, और ये हो जाएगा 27 और 18 कितना हो जाएगा 45,000, 0 0 5 2 एंड 2, तो ये आ जाएगा आपका 22,500। ठीक है, बीइंग शेयर फोरफिटेड, तो ये आपका शेयर्स फोरफीट हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, आपके शेयर्स फोरफीट हो गए। इसके बाद वो आगे क्या कह रहा है, आगे वो कह रहा है द फोरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड फॉर 90 पर शेयर, रीइश्यूड फॉर 90 पर शेयर 75 पेड अप। ठीक है, 90 पर शेयर 75 पेड अप। ये ध्यान रखना, फोरफीचर के समय हमें कॉल्ड अप वैल्यू चाहिए होती है, हम ओरिजिनल वैल्यू क्या कंसीडर करते हैं, कॉल्ड अप वैल्यू, उसी को हम कैपिटल में लिखते हैं। और रीइश्यू के समय जो हमें वैल्यू चाहिए वो पेड अप वैल्यू कहलाती है। रीइश्यू के समय जो हमें वैल्यू चाहिए वो कौन सी वैल्यू होती है, पेड अप। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो पेड अप वैल्यू है वो 75 है, लेकिन बेचा ये 90 में गया है। पेड अप वैल्यू क्या है, 75 है पेड अप वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये बेचा कितने में गया है,
90 में, ठीक है। 75 की पेड अप वैल्यू है, लेकिन ये बेचा गया है 90 रुपए में, यानी 75 रुपए की चीज आप 90 रुपए में बेच रहे हो, तो 15 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो शेयर्स जब भी एक्स्ट्रा में बेचे जाएंगे तो वो उसका प्रीमियम होगा, क्या होगा, प्रीमियम, ठीक है बेटा। मैं इसको रब कर देता हूं, ये सबने देख ही लिया अच्छे तरीके से, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, तो भाई आप बैक करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारी 4 फीचर की एंट्री थी। अब हम री इशू की एंट्री करेंगे। ये हमारी 4 फीचर की एंट्री थी। अब हम किस चीज की एंट्री करने वाले हैं, री इशू की एंट्री करने वाले हैं, ठीक है। 4 फीचर के बाद किस चीज की एंट्री है, ये री इशू की एंट्री करने वाले हैं। तो री इशू कैसे किया, 75 रुपए की चीज आप 90 रुपए में बेच रहे हो, री इशू यानी बेच रहे हो, पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितना आएगा बेटा, 900 शेयर आप बेच रहे हो 90 रुपीज में, 900 शेयर बेच रहे हो आप 90 रुपीज में, तो 9 9 81,000, ठीक है। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में आएगा 900 इंटू वैल्यू ऑफ शेयर, शेयर कैपिटल में वैल्यू से ऊपर कभी कुछ नहीं जाता, तो 900 इंटू 75, 900 इंटू 75, ठीक है। तो 900 इंटू 75 कितना था भाई हमारा, ये था 67500, ठीक है। टू ज्यादा वैल्यू है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 15 रुपए का फायदा हुआ, तो 900 इंटू 15, तो 15 9 135 00, being shares reissued at premium of ₹15। तो ये रीशू की एंट्री हो गई, 75 की वैल्यू थी, पेड अप वैल्यू 75 थी, 75 थी, सेल किया हमने 90 में, तो 75 की चीज हम 90 में सेल कर रहे हैं, 15 रुपीज का प्रॉफिट आ गया। इसके बाद लास्ट एंट्री होती है हमारी कैपिटल रिजर्व की। अब ये कैपिटल रिजर्व क्या होता है बेटा, जितने भी हमारे कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं, कैपिटल प्रॉफिट्स जो जितने भी होते हैं वो कैपिटल रिजर्व में जाते हैं। अब ये कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं, जो हमारे आउट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट होते हैं वो कैपिटल प्रॉफिट होते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा है होगा रेवेन्यू प्रॉफिट एंड कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट जो बिजनेस की एक्टिविटीज से आप पैसा कमाते हो एक्स्ट्रा, वो रेवेन्यू प्रॉफिट है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, किसी से बच्चे से फीस ले रहा हूं, अपने खर्चे माइनस करने के बाद जो मेरे पास बचेगा, ठीक है, तो वो रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाएगा मेरा, ठीक है। लेकिन ये जो फोन मैंने लगा रखा है आपके सामने, जिसकी वजह मैं वीडियो शूट कर पा रहा हूं, अगर मैं इस पे 1000-2000 रुपया ऊपर कमा लेता हूं इसकी वैल्यू से, तो वो मेरा कैपिटल प्रॉफिट होगा, बिकॉज ये सेल करना मेरा बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो वो कैपिटल प्रॉफिट होगा। यहाँ भी शेयर्स को खरीदना बेचना इस कंपनी का काम नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इसको फोर फीचर की वजह से जो है फायदा हो रहा है, तो वो प्रॉफिट इसका कैपिटल प्रॉफिट है, और कहाँ जाएगा, कैपिटल रिजर्व में जाएगा, ठीक है। कैपिटल रिजर्व में जाएगा तो एंट्री क्या हो जाएगी, एंट्री हो जाएगी शेयर फोरफीटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। बेटा कितना प्रॉफिट जाता है, यहां क्या जाता है, कितना प्रॉफिट जाता है, जो फोर फीचर से प्रॉफिट हुआ आपको, इसमें आप माइनस करते हो री इशू का लॉस, जो कि यहां नहीं हुआ। मान लेते हैं कि यहां पर 10,000 का री के समय लॉस हो गया होता, ठीक है। मान ये लेते हैं कि री इशू के समय आपको अगर यहां 10,000 का लॉस हो गया होता, तो बेटा इस 22,500 में हम 10,000 रुपया माइनस करके, ठीक है, 12,500 12,500 यहां लिखते कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि री इशू में हमें कोई लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट ऐड नहीं करते, लॉस माइनस करते हैं री इशू का, लेकिन प्रॉफिट ऐड नहीं करते, ठीक है। तो यहां पर जो है आपको री इशू के समय कोई लॉस नहीं हुआ, इसलिए कुछ माइनस नहीं होगा, और ये पूरा 22,500 ये पूरा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा आपका, ठीक है। पूरा का पूरा 22,500 कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, ठीक है। तो यहां तक आपका क्लियर है। ये टॉपिक था हमारा फोर फीचर एंड रीइश्यू ऑफ शेयर्स, जो कि ओरिजिनली इशूड एट पार। एक नंबर का एक और मैं आपको चीज बता दूं, 1 मार्कर में आ जाती है आपकी, वो आपसे पूछ सकते हैं कि मैक्सिमम कितने डिस्काउंट पे आप रीइश्यू कर सकते हो किसी भी शेयर्स को जो कि फोरफीट हुआ था। रिपीट करता हूं कि कोई भी फोरफीटेड शेयर आप कितने मैक्सिमम डिस्काउंट पे रीइश्यू कर सकते हो। तो बेटा जो शेयर है वो मैक्सिमम उतने डिस्काउंट तक जा सकता है जितना हमें फोर फीचर पे फायदा हुआ था। तो बेटा फोर फीचर के समय हम कितने रुपए ले चुके थे, यहां पर 25 रुपए ले चुके थे, ठीक है। फोर फीचर के समय
हमारे पास कितना रुपया आ चुका था ऑलरेडी उस शेयर का, 25 रुपया। तो मैक्सिमम हम 25 रुपए के शेयर पे डिस्काउंट पे ये इशू कर सकते थे, 25 से ज्यादा का इस पे डिस्काउंट नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये याद रहेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे फॉर फीचर एंड इशू ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम, की जो प्रीमियम पे इशू हुए थे, ठीक है, उनको फोरफिट किया जाएगा तो क्या ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, नमस्कार।